हेलो, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं द वेरी डिलिशियस पनीर बटर मसाला फॉर द वेजिटेरियंस एज वेल एज फॉर द नॉन वेजिटेरियंस एंड द हाईली वोटेड पनीर बटर मसाला जो हमने पोलिंग की थी। सो आइए देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आप प्लीज़ आवर लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने लिए हैं 5 टमेटोज, 5 टमाटर जिसे हमने रफली चॉप करके रख लिया है। इसे हमें बहुत छोटा या बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप रफली चॉप करके रख लें। और एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है जिसे हमने रफली काट लिया है। ऐसे 3-4 टुकड़ों में काट के रख लिया है। ना बहुत छोटी लें ना बहुत बड़ी प्याज लें, मीडियम साइज़ की लें। साथ में हमने लिया है 1 टीस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। और इसके साथ हमने लिए हैं 15 पीस काजू के, 2 सूखी खड़ी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेजपत्ता। तो जो सामान आप ये लास्ट रो में देख रहे हैं, ये हम इसको उबालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे उबाल के रखेंगे और इन सब चीज़ों का हम बाद में मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे। ये हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो ये सब सामान जाएगा अभी उबलने में। तो इसके साथ ही हमने लिया है 300 ग्राम्स ऑफ पनीर, 300 ग्राम पनीर का है, 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये 1 चमचा हमने भर के कश्मीरी लाल मिर्च ली है कि ये तीखी नहीं होती। हम पहले हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च भी पीसेंगे, तो इसलिए हमने ये 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च लिया है क्योंकि इसमें तीखापन नहीं होता ज़्यादा और इसमें कलर भी अच्छा आ जाता है। हाफ कप हमने कुकिंग क्रीम का लिया है, बटर लिया है और ये हमने लिया है करीब हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ टोमेटो केचप। और इसके साथ हमने लिया है हाफ टी स्पून ऑफ कसूरी मेथी एंड 1 टीस्पून हमने सॉल्ट का लिया है, नमक का लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बनाना पनीर बटर मसाला। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं, गैस की फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। इसमें करीब हम 2 कप पानी का डालेंगे, 2 कप्स ऑफ वाटर, और आधा चमचा हम हल्दी का पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। और इस पानी को हमें गुनगुना ही करना है, ज़्यादा उबालना नहीं, बस गुनगुना ही करना है। वो इसलिए ताकि जब हम अपना पनीर फ्राई कर लेंगे तो इस हल्दी के पानी में हम पनीर को डाल के थोड़ी देर के लिए 8-10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ऐसा करने से, इस प्रोसेस से पनीर बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी हो जाता है, जो बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है खाने में। तो इसे हमें उबालना नहीं है, बस हल्का वार्म करना है। तो इसे हम पीछे कर देते हैं और जब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, तो एक पैन दूसरा ले लेते हैं और इसमें हम 1 कप पानी का डाल के, और जितना हमने लास्ट रो का सामान आपको दिखाया था जो हम बॉईल करेंगे, वो हम इसमें सब ऐड कर देंगे। तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, काजू और जितने खड़े गरम मसाले जो आपको हमने दिखाए थे लास्ट रो में, वो सब इसमें डाल दीजिए। 1 कप पानी हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। हम इसे कवर करके इसे कुक होने देंगे जब तक हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तब तक बस कुछ ही मिनटों में ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। तो इसको हमने कर दिया कवर और इसको हम अब बॉईल होने देते हैं। यहाँ हल्दी का पानी काफ़ी गर्म हो गया है, इसे बॉईल नहीं करना, तो इसे अब हटा लेते हैं। ये पैन जो है जिसमें हम ग्रेवी के लिए बॉईल कर रहे हैं, इसको पीछे कर देते हैं और स्लो पे उसको हम कुक होने देते हैं। साथ में एक पैन चढ़ा देते हैं ताकि हम पनीर फ्राई कर सकें। तो इसमें आप ऑयल डाल देते हैं और जैसे ही हमारा ऑयल हीट अप होगा, हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो तेल अब काफ़ी गर्म हो गया है, इसमें हम पनीर डाल देते हैं। इसे हम बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, बहुत लाइटली फ्राई करेंगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये जो ग्रेवी के लिए हमने बॉईल होने के लिए रखा है, इसमें बॉईल आ गया है। तो बस इसे हम लो फ्लेम पे 2-4 मिनट के रख देते हैं, फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे जो ये बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है पनीर, देखिए बहुत ही अच्छा इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। इसकी साइड हम चेंज कर देते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइटली इसे फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फ्राई हो गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो गुनगुना वार्म हल्दी का पानी हमने तैयार करके रखा है, उसमें हम ये पनीर को डाल देंगे। 8-10 मिनट हम उसमें रहने देंगे। और यहाँ ये बहुत अच्छा बॉईल हो गया है, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसे कूल डाउन ठंडा होने देते हैं और जैसे ये ठंडा होगा हम इसे पीस लेंगे मिक्सर में।
तो ये जैसे ही हल्का ठंडा हुआ हमने इसे मिक्सर में पीस लिया है और अब हम इसे छान ले रहे हैं ताकि हमें एक बहुत ही स्मूथ मिक्सचर मिल जाए और उसकी हम ग्रेवी बना सकें। बिल्कुल इस तरह से किसी भी स्पून से, स्पैचुला से आप इसे चलाते रहें, मिक्स करते रहें, इसे इस तरह से दबाएं ताकि सारा स्मूथ मिक्सचर नीचे निकल जाए और ऊपर जितना भी गाढ़ा, थिक और पीसेस बच रहे हैं उसे हम हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। जो बचा हुआ हमारा उबला बॉइल्ड मिक्सचर बचा है उसे हम फिर छान लेंगे और ये रहा हमारा स्मूथ मिक्सचर। तो अब ग्रेवी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम बटर डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे पैन में और उसके साथ ही थोड़ा सा ऑयल भी डाल दीजिए ताकि बटर ना जले। तो सबसे पहले हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, डायरेक्ट डालेंगे बटर में। इसको डायरेक्ट बटर में डालने से इसका जो कलर आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसे ग्रेवी में या मसाले में बाद में ना डालिए, इसको सबसे पहले आप स्टार्टिंग में बटर में डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा कलर इसका आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा। तो इसमें हमने अपना स्मूथ मिक्सचर भी ऐड कर दिया है जो हमने छान के रखा था और ये देखिए वो लाल मिर्च का जो कलर इसमें आ रहा है वो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्राइट है। अब इसमें हम सॉल्ट, नमक और धनिया पाउडर भी ऐड कर देते हैं और बहुत अच्छे से हम इसे भून लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे और इसे भूनते रहेंगे थोड़ी देर। तो इसे बहुत अच्छे से भूनते रहेंगे। साथ ही में इसमें हम अब केचप ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो ग्रेवी अब हमारी बहुत अच्छी भुन चुकी है। इसमें हमने थोड़ा सा बटर और डाल के इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे जो हमने छान के रखा है, जिसे हमने हल्दी के पानी में भिगो के रखा था और छान लिया था। ये देखिए ये पनीर बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। इसको अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ग्रेवी में। हमारी ग्रेवी बहुत अच्छा भुन चुकी थी तो इसमें हमने पनीर ऐड कर दिया है। अब इसे हम हल्के से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सबसे लास्ट में अब इसमें हम क्रीम डाल देंगे, कुकिंग क्रीम या फ्रेश क्रीम या दूध के ऊपर की मलाई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो इजीली वो आप इस पे डाल सकते हैं। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब बस 1 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं और 1 ही मिनट बाद हम इसे खोल के देख लेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है, अब इसे हम खोल के देख लेते हैं और ये बहुत अच्छा कुक हो गया है। ये देखिए बटर भी आपको सारा सरफेस पे ऊपर दिख रहा है और हमारा पनीर बटर मसाला बिल्कुल तैयार है। लुक एट द पीसेस एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रेवी, इट्स जस्ट परफेक्ट। तो अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए ऊपर से हम थोड़ी सी क्रीम डाल देते हैं। एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।